नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर पटना लौट आए हैं। पटना लौटते के साथ ही उन्होंने साफ साफ ये दावा कर दिया है, क्योंकि कई बार उन्होंने पाला बदला है, लेकिन इस बार उन्होंने पक्का पक्की दावा किया है कि वे अब परमानेंट यहीं रहेंगे, मतलब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। कहने का तात्पर्य तो यही है, लेकिन खैर इस बयान की वैलिडिटी कितनी लंबी होगी हम कह नहीं सकते हैं, अलग बात है। नीतीश कुमार ने दावा कर दिया है और बिहार के विकास के लिए वो काम करेंगे, करते रहेंगे। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ आ गए हैं। उलझने ऐसी नहीं कि अभी सुलझ गई हैं, अभी तो फ्लोर टेस्टिंग बाकी है, विश्वास मत हासिल करना है नीतीश कुमार को। खैर उसमें भी पक्का पक्की बात यही है कि एनडीए को जीत मिलनी है, ये बात भी तय है, कोई मुश्किल आनी नहीं है। भले ही लाख विपक्ष की ओर से दावे कर लिए जाए, नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्टिंग में जीत भी मिली है, लेकिन एनडीए की ओर आने के बाद भी अभी कई चुनौतियां हैं। अब आज की बात ले लीजिए, सम्राट चौधरी सूबे के उप मुख्यमंत्री, बिहार में दो उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी आज पटना में बोल रहे थे, बीजेपी की ओर से धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया था आभार प्रकट करने के लिए, उसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा शिरकत कर रहे थे। सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी से समझौता हुआ है नीतीश कुमार का बिहार में जंगल राज के सफाई के लिए, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ जाने से पहले कभी सोचा ही नहीं, लेकिन बीजेपी का बिहार में आगे सरकार बनाना लगभग तय है। अब देखिए, सम्राट चौधरी की ये स्वर है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि आगे चलकर बीजेपी बिहार में सरकार बनाएगी, अकेले सरकार बनाएगी। अभी तो एनडीए का साथ हुआ ही है, अभी फिर से गठबंधन की सरकार बिहार में बनी ही है, लेकिन आगे की बात भी, यानी कि 2025 की बात भी इशारों में सम्राट चौधरी ने आज कह दी है। अब आप बात को समझ रहे हैं। नीतीश कुमार भी मंझे मंझाए नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर है, अमित शाह से मिलकर है। हालांकि उससे पहले सम्राट चौधरी की मुलाकात पीएम मोदी से, अमित शाह से हुई है, लेकिन सम्राट चौधरी ने जो आज ये बातें कह दी हैं, उसके बाद सियासी तापमान थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि जंगल राज के सफाई करने के लिए बीजेपी ने पहल की, नीतीश कुमार से समझौता किया, ये बात तो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार से फिर से गठबंधन करने से पहले बीजेपी ने सोचा है। बयानों को ध्यान से सुनिएगा, बीजेपी ने सोचा है। जो सम्राट चौधरी ने कहा है, हम उन्हीं बातों कर रहे हैं। बीजेपी ने सोच विचार किया है और आगे चलकर बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में। अब इस बात से क्या प्रतीत होता है, इस बात से क्या मालूम होता है, आप खूब समझ रहे हैं। अब ऐसे में एनडीए की सरकार बनी, अभी तो विश्वास मत हासिल भी नहीं हुआ है, लेकिन इतना बड़ा बयान सम्राट चौधरी का अपने आप में काफ़ी खास है। देखिए, अभी बात सीट शेयरिंग की होगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने हैं। जो पक्की खबर है, बीजेपी किसी भी हाल में 17 सीट से कम पर तो नहीं लड़ने जा रही है। 17 से आगे बढ़ सकती है, 17 सीटों से कम नहीं होगी, क्योंकि अभी चिराग पासवान हैं, पशुपति पारस हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, नीतीश कुमार हैं, तो समझ सकते हैं। वहीं पक्की खबर यह भी है कि जेडीयू को भी 14 या 15 सीट, हम लगभग कह रहे हैं 13, 14 या 15 सीट, ज़्यादा संभावना है कि 14 सीटों पर जेडीयू के साथ तालमेल बनती हुई नजर आ रही है। जो पक्की खबर है, अंदर की खबर है, बीजेपी 17 सीटों से कम पर नहीं लड़ेगी, जेडीयू 14 सीटों पर ही लड़ेगी, जो जानकारी है। अब आगे एक प्लस या माइनस हो जाए, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, कोई शक सुबह की बात नहीं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन जेडीयू को लगभग इतनी सीटें ही मिलनी है। इसके अलावा जहाँ तक बात हम अगर चिराग पासवान की करें, देखिए सबसे बड़ी बात हम चिराग पासवान की इसलिए करें क्योंकि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रिश्ते कितने मधुर हैं। भले ही चिराग पासवान पैर छूकर प्रणाम करते हों, लेकिन चिराग पासवान के साथ कितने रिश्ते मधुर हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। चिराग पासवान ने कैसे 2020 में विधानसभा के चुनाव में वहीं उम्मीदवार खड़े किए जहां पर जेडीयू के कैंडिडेट थे। इस कारण जेडीयू बिहार में 43 सीटों पर सिमट गई, तो जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। ये बात नीतीश कुमार को अभी भी चुभती है, लेकिन ये बातें जाहिर सी बात है, जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात हुई होगी तो ये बातें जरूर चर्चा हुई होंगी कि चिराग पासवान को जरूर समझाया जाए, चिराग पासवान को पहले से ये बातें बता दी जाए कि आगे चलकर किस तरह की कोई वो दिक्कत ना करे, गठबंधन में साथ मिलकर चलना है तो, क्योंकि नीतीश कुमार को दिक्कतें तो उनसे होती हैं। अब जहाँ तक बात चिराग पासवान और पशुपति पारस की है, देखिए पशुपति पारस ने लाइव स्ट्रीज को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, पशुपति पास ने जो लाइव स्ट्रीज को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था, सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी ने वो इंटरव्यू किया था दिल्ली में, उसमें उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान 40 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात सही है। लोजपा रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, हमारी उनसे फोन पर बातचीत हुई थी, उन्होंने भी इस बात को माना है कि हमारी पार्टी तो 40 सीट पर तैयारी कर रही है। तो क्या आगे चल के चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे अगर मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो? क्योंकि 6 सीटें 2019 में मिली थी लोजपा को, उस वक्त रामविलास पासवान जीवित थे, और 6 सीटों से कम पर चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं है। लेकिन तब की लोजपा और अब की लोजपा काफी अंतर है। तब लोजपा एक थी, रामविलास पासवान थे, चिराग पासवान भी उस वक्त अध्यक्ष थे, जमुई से चुनाव जीत कर आए थे, रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा गया था, रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री बने। सन 2020 में उनका निधन हो गया लंबी बीमारी के बाद। तो खैर अब वो लोजपा है नहीं, लोजपा 2 पार्टों में बढ़ गई है, राष्ट्रीय लोजपा और लोजपा रामविलास।
यानी कि एक तरफ चिराग पासवान, एक तरफ चाचा पशुपति पारस जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं। तो सीटों का बंटवारा होगा कैसे? 2019 में तो 17-17 और 6 का फॉर्मूला हुआ था। 17 सीट जेडीयू को, 17 सीट बीजेपी को, 6 सीटें लोजपा को। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। बीजेपी 17 सीटों से कम पर किसी भी हाल में नहीं लड़ेगी, ये बात तय है। जेडीयू को भी 14 सीट, 15 सीट ऐसे ही कुछ मिलना है। और अगर हम लोजपा की बात करें तो लोजपा को 6 सीटें मिलेंगी, ये बात तय है। लेकिन 6 सीटों में दोनों को कंप्रोमाइज करना होगा, ये बात भी मान लीजिए। ये पक्की खबर है, अंदर की खबर है जो आपको बता रहे हैं। लाइव स्ट्रीम आपको विश्वास सूत्रों से ही खबर दे रहा है, पक्की खबर है कि 6 सीटें मिलेंगी लोजपा को। लेकिन 6 सीटों में चाचा को भी और भतीजे को भी कंप्रोमाइज करना होगा। आज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब पशुपति पारस, चंदन सिंह, प्रिंस राज, ये तमाम इतने नेता हैं, महबूब अली कैसर, वो सभी दिल्ली में गए थे। दिल्ली तो है ही, अभी संसद का सत्र चल रहा था। और उन्होंने आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। तस्वीर हमने आपको दिखाई है। पहले भी नरेंद्र मोदी से चिराग पासवान मिल चुके हैं, अमित शाह से मिल चुके हैं, काफ़ी बात हुई है। लेकिन चिराग पासवान को ये मान के चलिए 6 सीटें ही मिलेंगी। लेकिन 6 सीटों में दोनों को आना होगा, चाचा और भतीजा दोनों को साथ आना होगा। दोनों को साथ लाने की बीजेपी भी पुरजोर कवायद कर रही है। अब ऐसे में 4 सीटें चिराग पासवान को जानी तय है, जो लगभग बात मान के चलिए। सीटें कौन सी होंगी ये तो आगे चल के ही पता चल पाएगा। अभी हम सिर्फ संख्या की बात करें, 4 सीटें जाएंगी चिराग पासवान को। इसके बाद 2 सीटें जाएंगी पशुपति पारस को, क्योंकि पशुपति पारस हैं। अब दूसरी सीट पर प्रिंस राज जाएंगे या चंदन सिंह जाएंगे, क्योंकि सूरजभान सिंह बड़े नेता, दबंग, उनके भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में देखना होगा पशुपति पारस क्या फैसला लेते हैं। और सबसे बड़ी सीट हाजीपुर की सीट किसे जाएगी? क्या पशुपति पारस को जाएगी या पशुपति पारस जमुई जाएंगे, चिराग हाजीपुर आएंगे? क्योंकि चिराग पासवान हाजीपुर की सीट को लेकर एकदम डिटो पावर अपना लगा रहे हैं। हाजीपुर की सीट वही लड़ेंगे। जनता का भी मूड कुछ वैसा ही दिखता है और चिराग पासवान का भी मूड कुछ वैसा ही दिखता है। संख्या बल में थोड़ी कंप्रोमाइज़ कर ले, लेकिन सीट पे चिराग पासवान हाजीपुर छोड़ेंगे नहीं, ये बात तय लगती है। अब ऐसे में चिराग पासवान और पशुपति पारस की हमने बात की, सीटें 6 ही मिलनी है। 6 में दोनों को आ जाना है, एडजस्ट हो जाना है। 4 और 2 का फॉर्मूला हो सकता है, जो खबरें छन के आ रही हैं। नीतीश कुमार की बात हमने कही, लेकिन अगर चिराग पासवान नहीं माने तो फिर क्या तेजस्वी यादव के द्वार खुले हैं? खुले तो हैं ही। तेजस्वी यादव ने, याद होगा जब नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे 9वीं बार राजभवन में, उन्होंने उसी वक्त कहा था अभी बिहार में खेल होना बाकी है। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में भी सेंधमारी करेंगे तेजस्वी यादव? ईडी के सवालों से तो तंग नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या एनडीए को तंग करेंगे? ईडी ने लंबी पूछताछ की है तेजस्वी यादव से। बाहर निकल कर उन्होंने विक्ट्री का साइन भी दिया। प्रेसकर्मियों को, मीडिया वालों को उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया कि कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव पहले से निडर दिखते भी हैं, तो ईडी के सवालों से तो नहीं डरे। लेकिन क्या तेजस्वी यादव चिराग पासवान को साथ लाएंगे? संबंध मधुर हैं पहले से। संबंध मधुरमय होने में और मधुरतम होने में, मतलब और स्वीटेस्ट होने में काफ़ी देर नहीं लगता है। तो ऐसे में चिराग पासवान अगर नहीं माने, हालांकि चिराग पासवान का मूड अभी एनडीए छोड़ने वाला दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर पशुपति पारस सही रहे, तो फिर क्या चिराग पासवान चल देंगे तेजस्वी यादव की ओर? नीतीश कुमार से भी पुरानी खींच है। अब नीतीश कुमार के जेडीयू के खिलाफ उन्होंने क्यों कैंडिडेट उतारा था? अब तो शायद ये एनडीए से अलग होकर ही वो राज खोलेंगे, ये बात भी है। लेकिन एनडीए से अलग होते हुए भी चिराग पासवान दिख नहीं रहे हैं, ऐसा उनका मूड नहीं दिख रहा है। लेकिन खैर, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, तो काफ़ी कुछ हो सकता है। सीटों की बात हमने की है इस पूरी चर्चा में। अंदर की खबर आपको बताई है, जो पशुपति पारस ने कहा है वो भी आपको बताया है। और सम्राट चौधरी ने जो कहा है बीजेपी सरकार बनाएगी 2025 में, क्या सच में नीतीश कुमार 2025 में रिटायर हो जाएंगे? बिहार में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। अभी जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, क्या 2025 में बीजेपी और जेडीयू की सरकार होगी? जेडीयू सेकंड नंबर, बीजेपी फर्स्ट, ऐसा होने वाला है क्या? और क्या ये सभी बातों के लिए नीतीश कुमार तैयार हैं? देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम वीडियो फॉलो करें। धन्यवाद।